अब वक्त तो चला है बागेश्वर बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। बागेश्वर में नाराज जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत के कार्यालय में तालाबंदी कर जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि जिला पंचायत सदस्यों का आरोप है कि 75 दिन के धरने के बाद बैठक में उन्हें उनकी परेशानी के समाधान के लिए अपर मुख्य अधिकारी की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उनकी परेशानी का कोई समाधान नहीं हुआ है और उन्होंने दोबारा आंदोलन करने की शुरुआत कर दी है। वहीं नाराज सदस्यों का कहना है कि जिला पंचायत के सभी सदस्यों में सामान बांटा जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने जिला पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए हैं। देखिए, जो पहले से ही मांग चली आ रही है, शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि समान बजट का वितरण करने की जो बात करते हैं, उसी समान वितरण को लेकर ये हमारा धरना 74 दिन तक आपके सम्मुख चला था, यहाँ पर चला था। उसके बावजूद जब जिलाधिकारी महोदय की मध्यस्थता में यहाँ का समाधान होता है, उसके बावजूद माननीय अध्यक्ष महोदया उस निर्णय को नहीं मानती हैं। उसी को लेकर हम इतने महीनों से उनसे वार्तालाप करते रह रहे थे और उसके बावजूद हमारा लिखित आश्वासन अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा दिए जाने के बाद भी जब समाधान नहीं होता है, तब जाके हम लोगों को मजबूरन ये कदम आज उठाना पड़ रहा है। आज हमने तालाबंदी भी की है और हम अगर 2 बजे तक ये लोग हमारा समाधान यहाँ पर नहीं करते हैं तो 2 बजे के बाद हम माननीय सदस्यगण आमरण अनशन में बैठेंगे। जिस तरीके से आप सभी को मालूम है, अवगत कराना चाहूँगा कि पूर्व में 74 दिन के आंदोलन के उपरांत एक जिलाधिकारी महोदय की मध्यस्थता में हम लोगों के बीच एक समझौता हुआ था कि बजट का जो है सामान्य वितरण कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जिस तरीके से इन लोगों ने आज ये सामान्य वितरण की ये बात करते हैं, इन्होंने फिर से छल करने का कार्य किया है। माननीय अध्यक्ष जी को पूरा संज्ञान में ये चीज़ें हैं और माननीय अध्यक्ष जी से मैं बार बार इस चीज़ को कहते रहा कि अगर मध्यस्थता हम लोगों के बीच हुई है, एक समान वितरण की जब बात हुई है, तो आप बजट को। बागेश्वर जिले के गरुड़ में नेहरू युवा केंद्र संगठन ने मतदाता जागरूकता अभियान को अच्छे से आयोजित करवाने के लिए नई पहल शुरू की है। बता दें कि संगठन ने युवाओं के बीच कबड्डी, खो-खो और दौड़ करवाकर कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें विजेता और उप विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। इस दौरान रेड क्रॉस ने जिला सचिव आलोक पांडे ने नेहरू युवा केंद्र की तरफ से चलाई गई इस पहल का स्वागत करते हुए विजेता प्रतिभागियों को बधाइयां दी। साथ ही उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराने से युवाओं में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। और वहीं उन्होंने सभी युवाओं से इस प्रकार की गतिविधि में बढ़ चढ़कर प्रतिभा करने की बात कही। नेहरू युवा केंद्र बागेश्वर के ओर से आज यहाँ पर विकासखंड गरुड़ में बजोला इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद का आयोजन किया गया। इसके साथ ही सभी युवा प्रतिभागी खिलाड़ियों को मतदाता जागरूकता के लिए भी उन्हें अवगत कराया गया कि वोट उनका अधिकार है और जिनका अभी तक वोटर कार्ड नहीं बना है वो वोटर कार्ड बना सकते हैं, अपना नाम उसमें रजिस्टर करा सकते हैं। और विशेष करके जो ये खेल कार्यक्रम यहाँ पर कराया गया ब्लॉक स्तरीय, इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा हैं, जो अपनी प्रतिभा को यहाँ पर निखार सके और आगे भी उनको इसका आगे जाने का भी उनका मौका मिल सके। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र बागेश्वर के संयोजक DS विष्ट जी की ओर से आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज वजुला के प्रांगण में किया गया, जिसमें युवाओं की बढ़ चढ़ करके भागीदारी रही और बहुत सुंदर प्रोग्राम बच्चों के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, जिसमें वॉलीबॉल है, कबड्डी है, खो-खो है, दौड़ का आयोजन यहाँ पर किया गया। तो मैं नेहरू युवा क्लब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों से हमारे युवाओं के अंदर एक नई जोश, नई शक्ति पैदा होगी, जिससे कि वो आगे बढ़ चढ़ करके अन्य कार्यक्रमों में भी प्रतिभा करेंगे। और उसके साथ साथ ही हमारे नोडल अधिकारी स्वीप श्री आलोक पांडे जी के नेतृत्व में हमने मतदाता जागरूकता के संबंध में भी कार्यक्रम यहाँ पर चलाया और जितने भी हमारे 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा हैं उनसे हमने अपील की कि वो घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर। बागेश्वर जिले में NSUI कार्यकर्ताओं ने पढ़ाई कर रहे सभी बच्चों के लिए टैबलेट की मांग करते हुए सीएम धामी का पुतला जलाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि जो छात्र प्राइवेट कॉलेज कर रहे हैं और जिन छात्रों का नए साल में प्रवेश नहीं हुआ है या वो छात्र जिनका किसी वजह से रिजल्ट खराब रहा है, उन छात्रों को टैबलेट की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए वो प्रदर्शन कर सरकार से उन्हें भी समान रूप से टैबलेट उपलब्ध करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। भी छात्र छात्राएं शिक्षा के अधिकार में रहते हैं, तो हर किसी को ये मुहिम होना चाहिए कि हर किसी छात्र छात्रा को इसका अधिकार है
और शिक्षा के अधिकार में हर किसी को इस टाइप की सुविधा है और मिलनी चाहिए। आज जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उनके प्रवेश नहीं हो रखे हैं, उनको वो भी वंचित हैं और यहाँ पर गिने चुने छात्र छात्राओं को ये टैब मिल रहे हैं। अगर ये प्रक्रिया जल्द से जल्द नहीं की गई तो इसके विरोध में एनयूसीआई उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेगी, जिसमें सरकार और शासन प्रशासन सबका पुतला दहन। आज एनयूसीआई ने मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का पुतला दहन किया, क्योंकि आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे जा रहे थे। टैबलेट के लिए 12,000 रुपये इनके द्वारा सीधे छात्र छात्राओं के अकाउंट में डाले जा रहे थे। उस पर इन लोगों ने क्या कर रखा है कि यहाँ पर जो ओपन वाले जो छात्र छात्राएं हैं, इनको इन लोगों के द्वारा ना यहाँ पर कोई इनके बैंक डिटेल मांग रहे हैं, ना इनके अकाउंट में डाले जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो यहाँ पर जिनको बैग के जो स्टूडेंट हैं उनसे उनके भी ये बैंक डिटेल नहीं मांग रहे हैं, उनके अकाउंट में भी ये जो भी 12,000 की धनराशि वो नहीं डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा ये जो लड्डू बांटे जा रहे हैं, ये खाली दिखावा है, क्योंकि अगर शिक्षा का अधिकार सभी को है तो हम मानते हैं कि सभी को बागेश्वर जिले के तहसील परिसरों पर पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए धरना दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्ते से उनकी हड़ताल पर रहने से ग्रामीण क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे है और कई सारे काम ठप पड़े हैं, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार जाग नहीं रही है। वहीं जिला अध्यक्ष जगदीश परिहार ने कहा कि सरकार ने उनसे वादा किया था कि उनकी मांग पूरी होगी, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हो पाई है। आज हमारा धरने का ये 16वां दिन है। 4 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग कलमबंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इस ओर अभी तक कोई सकारात्मक वार्ता शासन की ओर से नहीं हुई है, जिस कारण हमें मजबूरन अभी भी बैठना पड़ रहा है। सरकार से यही उम्मीद है कि तुरंत हमारी जो 4 सूत्री मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, जिससे हम लोग अपने कार्य पर लौट आएँ। और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम कार्य करें, क्योंकि इस बीच में बहुत से इलेक्शन का वर्क है, सत्यापन, ये जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनका सत्यापन है, और अस्थायी जाति जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनको तुरंत हम सरकार से अपेक्षा है कि हमारी मांगें पूरी होंगी और हम कार्य पर। बागेश्वर में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण केश ने क्षेत्रीय विधायक चंदन रामदास पर श्रमिकों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि छुट्टी के दिन विधायक ने अपने चहेतों को श्रमिकों का सामान बांटा, लेकिन इसके जो असली हकदार हैं उन लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई, जिसको लेकर कांग्रेस महामंत्री उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे और श्रमिकों के लिए न्याय की मांग करने लगे। वहीं मामले में एसडीएम ने कहा कि विभाग के पास जितना सामान था वो बांट दिया गया है और अभी शासन की ओर से सामान आना बाकी है, जो लोगों तक बांट दिया जाएगा। लेकिन इस आश्वासन के बावजूद भी कांग्रेस प्रदेश महामंत्री आज सुबह से श्रमिक महिलाओं के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र के विधायक जो जनप्रतिनिधि होता है, पूरे हर समाज का होता है, हर वर्ग का होता है, हर लोगों का होता है। लेकिन विधायक चंदन रामदास जी ने छुट्टी के दिन अपने कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को श्रम अधिकारी के साथ चुपके से कंबल और छतरी बांटने का काम किया। पहले भी मशीनें आई, अपने कार्यकर्ताओं को बांटे, किट बॉक्स आए, अपने कार्यकर्ताओं को बांटे, और भी सामग्री आई, खाद्यान्न सामग्री आई, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बांटने का काम किया है। और क्षेत्र की जितने भी श्रमिक लोग हैं उनको वंचित कर दिया गया है। उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय, घोर अन्याय किया जा रहा है। और हमको मतलब ना ही हमको यहाँ पे श्रम विभाग से कंबल मिले, ना ही हमें मशीन वितरण हुआ, और ना ही हमें मतलब एक राशन किट के सिवा कुछ भी हमें वहाँ से मतलब नहीं मिला है। क्या कहते हैं, हम शासन प्रशासन से मतलब निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांग को जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए, वरना हम आगे आज हमारे मतलब कांग्रेस के बालकृष्ण जी हमारे साथ खड़े हैं और आगे भी हम मतलब इस आंदोलन को जारी रखेंगे। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे भी हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप अन्याय कर रहे हैं मजदूरों के साथ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सभी की मांग। बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड।